हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुगम स्टडी। तो आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये वुमेंस राइट डे जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। अब दुनिया भर में इसे क्यों मनाया जाता है? तो सभी जो दुनिया भर में जो सशक्त बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक प्रश्न जिसका जवाब आप हमें डिटेल्स में जरूर दें ताकि चीज़ें आपको याद रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अपन लोगों का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के योगदान के सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2020 को किस महीने के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी गौरव माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब वहीं पार्थिव पटेल ने क्या किया है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब इनका जो डेब्यू हुआ था वो 2002 में हुआ था। इन्होंने टोटल 35 टेस्ट खेले भारत के लिए और 38 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें और 2 T20 मुकाबले भी इन्होंने खेले। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। अब ये यूपी की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और वो कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो गोमती नदी के किनारे बसी है। अब अगला प्रश्न ये रहा, कुवैत के अमीर शेख शबा अल खलीद को फिर नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री। अब कुवैत की जो कैपिटल है वो कहाँ है? तो कुवैत सिटी है। और मुद्रा वहाँ की क्या है? तो दिनार है। ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा, किस कंपनी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय REIT फंड शुरू किया है? तो ये किया है KMAMC, यानी कोटक महिंद्रा AMC ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फंड्स लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में सुरक्षित पर्याप्त पेयजल पहुंचाने का और उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2024 तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। तो ये रहा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा कि सिंगापुर में आयोजित की जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2021 की वार्षिक बैठक, यानी अब ये दूसरी दफ़ा है 1971 के बाद जब फोरम स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इस आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? तो यह है क्लाउस श्वाब। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो क्लोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ये आयोजित किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है? तो कोविड-19 की महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इनका जो आयोजन है वो 2021 में सिंगापुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 20 से 2023 के लिए विषय क्या था? तो ये विषय था ऑप्शन डी, यानी ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन को आगे बढ़ाना। और इसका मान्यता कब तक रहेगा? तो इसका मान्यता 2023 तक रहेगा। तो ये रहा अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने दास शर्म के हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है अमेरिका ने। अब बात अमेरिका की आई है तो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन है। और ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अभी तक अमेरिका के काल में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने अभी WHO से अमेरिका बाहर हो गया था तो इन्होंने फिर से उस संगठन में अपने नाम को दर्ज किया है। वहीं आज का अगला प्रश्न है हमारा कि नोमुरा ने F21 के भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने का जताया है, अनुमान इन्होंने जताया है। अब जो अभी भारत की एशिया में जो भारत की स्थिति है वो है तीसरे पायदान पर, यानी -7.1। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस पश्चिमी एशिया देश ने भारत के साथ मैत्री संघ बनाने का निर्देश का घोषणा किया है? तो ये किया है ओमान ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात ओमान की आई है तो ओमान का जो राजधानी है वो मस्कट है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। तो अगला प्रश्न ये रहा, वर्ष 2020 विश्व एथलीटों में किसे
रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है दुनिया डुप्लांटिस को नामित किया गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने भुगतान और बैंकिंग सेवा ऐप आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। अब आईसीआईसी बैंक के सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, यूनेस्को का विश्व विरासत शहरों की सूची में जो है शामिल हुआ है ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। अब बात यूनेस्को की आती है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म। फ्रांस पेरिस में इनका मुख्यालय है, और पेरिस जो है वो सैन नदी के किनारे बसा है, और गठन कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अब ग्वालियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूर्य, वहाँ पे जो प्रमुख स्थान है, सूर्य मंदिर हैं, जल विलास पैलेस है, तानसेन का स्मारक है, और तिरदा डैम, और 15वीं शताब्दी में गुजारी महल का पैलेस है। अब ओरछा का अर्थ क्या होता है? तो ओरछा का अर्थ होता है छिपा हुआ महल होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है, और अभी के जो हेड है ये माइकल स्कॉलर इसका हेड है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस संगठन ने आईएसएस की अगली पीढ़ी ड्रैगन कार्गो शिप का लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, जापान का जो हायाबुसा है 2 वो किस क्षुद्र ग्रह के चट्टान के नमूने लाता है? तो वो लाता है यूरोप के। तो अगला प्रश्न है, एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नए हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज का जो टारगेट है हमारी वीडियो का वो 15 लाइक का है, तो आप हमारी टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें।